beauty is the great seducer of men. Hi, good evening. This is your host and host Nisha with the show Book Word on your favorite radio station, Radio Udan, a Flight of Life. Here, I'm not talking about the outer beauty. We should emphasize more on the inner beauty. Our heart should be even more beautiful in order to conquer the world, in order to seduce everyone, in order to make everyone ours. सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे शो को लाइक करते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरी आवाज को पसंद करते हैं। और यहाँ इस शो में जो मैं नॉवेल्स लेकर आती हूँ वो ना सिर्फ आपको एंटरटेन करती हैं, बल्कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज भी देती हैं, कोई ना कोई सीख भी देती हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई नॉवेल या कोई बुक या कोई स्टोरी मैं इस शो में लेकर आऊं, तो आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN, उस पर मुझे चैट कर देना है, या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है nisha@radioudan.com और रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उस पर जाकर आप एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस शो में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता, और कौन सी बुक्स आप चाहते हैं कि मैं इस शो में लेकर आऊं, या फिर आपकी कोई अपनी पर्सनल स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ अपने लिसनर्स को सुनाऊं, तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप मुझे कब तक और कौन सी अच्छी अच्छी स्टोरीज देने वाले हैं। तब तक मैं अपनी नॉवेल जो पिछले हफ्ते लेकर आई थी उसे यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ। जी हाँ, मेरी आज की नॉवेल है अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, जो कि एक बेस्ट सेलर नॉवेल है और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, क्योंकि वो 67 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट की गई और सभी लोगों ने इसे बहुत पढ़ा और पसंद भी किया। आप देखते हैं कि आपको ये नॉवेल पसंद आ रही है नहीं। एक बात है कि ये नॉवेल तो बहुत अच्छी है, बट अगर पसंद नहीं आई तो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि वो मेरी ही गलती होगी, शायद मैं अच्छे से सुना नहीं रही होंगी। तो चलिए सुनते हैं ये नॉवेल अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, जो की स्टोरी है एक शेपर्ड सैंटियागो की। सैंटियागो जो कि स्पेन में रहता है और उसे घूमना, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। उसे एक ड्रीम आता है जिसमें उसे एक बच्चा इजिप्ट के पिरामिड्स तक लेकर जाता है और वो कहता है कि उसे यहाँ पर एक ट्रेजर मिलने वाला है, पर जब तक वो ट्रेजर की सही जगह दिखाए सैंटियागो की नींद खुल जाती है। और अब सैंटियागो इस ड्रीम को फॉलो करने के बारे में सोचता ही है कि उसे एक ओल्ड मैन मिलता है, वो जो कि किसी सेलम नाम की जगह का किंग होता है। वो सैंटियागो को उसके सारे पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। That means he was someone who could see the past of a person and who could predict future also. That old man tells Santiago to follow his dreams. He gives him 2 stones called Urim and Thummim, which would help him to decide his omens. He told Santiago to follow his omens and reach his destiny. And Santiago thought of doing so. So he sold all his sheep and reached Africa in order to go to Egypt. But there a boy robs all his money and he is left with no money. Now he is very disheartened. But the mere presence of Urim and Thummim make him feel a little confident, a little strong. So he came across a crystal merchant who promised to give him a job. So Santiago thought of doing a job in the shop so as to collect money to buy his sheep again and go back to his country Spain. तो चलिए कि देखते हैं सैंटियागो, जो कि अभी अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी शीप्स वापस खरीदने के पैसे इकट्ठा करना चाहता है, वो आगे जाकर क्या करता है। तो आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान
the flight of life. World's #1 internet radio station of its own kind. सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. Welcome back to the show Book Word. I'm your host and host Nisha, who has come up with the most popular book, bestseller book of the world, Alchemist by Paulo Coelho. तो अभी तक हमने जाना कि सैंटियागो, जिसने की एक क्रिस्टल शॉप में काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो पैसे इकट्ठे करना चाहता है ताकि अपनी कंट्री स्पेन वापस जा सके और अपनी शीप वापस खरीद सके। तो चलिए आगे देखते हैं सैंटियागो की लाइफ में क्या हो रहा है। It has been 1 month that Santiago was working in that crystal shop, but it was not the kind of job Santiago wanted to do for the rest of his life. He just was doing that job in order to collect enough money to buy his flock of sheep and go back to his country, Spain. And the owner of the shop, who was treating him well and was giving him enough commission for every piece he sold. So he was sticking to his job. After this month, Santiago calculated that if he will work for the rest of the year, he will be able to buy his flock of sheep and go back to his country. So he asked the owner, I want to buy a display case for the crystals so as to attract the people who go down the hill. The crystal owner asked, see, we are doing well. We are getting enough money. Customers are coming in. I don't think that we should do that. And people who will go by the hill may bump into that display case and broke the crystal. Then Santiago said, Life is always like this. अगर हम इस तरह डरेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जो कि एक शेपर्ड था, अगर मैं ये सोचता कि कभी कोई सांप आ जाएगा, मेरी शीप को मार देगा, तो मैं कभी भी घूम नहीं पाता। तो लाइफ इसी तरह होती है और हमें इसी तरह उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। Merchant said, We are doing well, then buy us more out of life? Santiago replied, Because we have to respond to omens. And he instantly regretted his words. The merchant understood everything as the boy himself was a good omen for him. उसके आने के बाद ही उसकी शॉप में काम बढ़ गया था, कस्टमर्स आने लगे थे। तो मर्चेंट ने कुछ सोचते हुए पूछा, Why you wanted to go to pyramids? Because I always wanted to see them. Santiago didn't wanted to talk about his treasure. वो उसे भूल जाना चाहता था। But the merchant could sense something and said, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा जो इतना बड़ा डेजर्ट क्रॉस कर सिर्फ पिरामिड्स देखना चाहता हो। They are just pile of stones. You can build one in your backyard. आपने कभी ट्रेवल करने का सपना देखा है? तभी एक कस्टमर शॉप में आया और वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए। 2 दिन बाद मर्चेंट ने वापस सेंटियागो से उस डिस्प्ले के बारे में बात की। उसने कहा कि मुझे चेंज पसंद नहीं है, फिर भी I just want to know why you want a display. तो सेंटियागो ने कहा, क्योंकि मैं जल्दी से अपनी शीप के पास वापस जाना चाहता हूँ और the omens are with us, destiny is with us. और जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। अब ये टाइम हमारे लिए अच्छा है और शायद हम कुछ चेंज करें तो फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले और मैं वो पैसे जो मुझे अपने घर वापस जाने के लिए चाहिए जल्दी जोड़ पाऊं। तो मर्चेंट ने कहा कि तुमने उस दिन मुझसे ये पूछा था कि क्या कभी मैंने ट्रेवल करने का सपना देखा है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ
कि एक असली मुसलमान हमेशा हज पर जाना चाहता है। हर एक मुसलमान होली सिटी ऑफ मेका में जाना चाहता है और वो हज करना चाहता है। यही सपना मेरा भी था। जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दुकान खोलूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा और फिर एक दिन हज पर जाऊंगा। और यहाँ इस शॉप पर बैठकर मैंने बहुत सारे लोगों को हज पर जाते हुए देखा है, पर मैं खुद कभी भी नहीं जा पाया। तो सैंटियागो ने कहा कि आप अब क्यों नहीं चले जाते, अब मैं हूँ यहाँ पर ये शॉप संभालने के लिए। फिर उस मर्चेंट ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं हज पर चला गया, अगर मैं मेका चला गया, तो शायद मेरी जिंदगी में जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। शायद यही मेरा सपना है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। मैं अपने सपने के साथ ही जीना चाहता हूँ, उसे पूरा नहीं करना चाहता। पर तुम अलग हो, तुम जवान हो, तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, तो ठीक है, तुम जाओ, वो डिस्प्ले लगा लो और अपने सपने पूरे कर लो। Within 2 months, the business in the shop was almost doubled. Santiago was very happy that now, within 6 months, he will be able to buy his flock of sheep and go back to his country. And if he will stay for a year, then he will be able to double his flock of sheep. वो ये सोचकर खुश होने लगा कि शायद यही उसका ट्रेजर होगा। ओल्ड मैन जिसने उसे कहा था कि you should know what you want to do, and Santiago knew that he want to buy his flock of sheep and go back to his country. जब से सैंटियागो ने यहाँ काम करना शुरू किया था, उसने एक बार भी यूरम और थमम को यूज नहीं किया था, क्योंकि उसे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब वो सोचने लगा कि वो यहाँ आकर बहुत कुछ सीख पाया है। उसने एक नई लैंग्वेज सीखी है, नए लोगों से मिला है, क्रिस्टल्स के बारे में बहुत कुछ जाना है, और वो जब यहाँ से जाएगा तो वो एक विनर होगा जिसने बहुत कुछ नया सीखा। और अब वो अरब्स के साथ भी बिजनेस कर पाएगा क्योंकि उसे उनकी लैंग्वेज भी आ गई थी। एक दिन सैंटियागो ने सुना कि 2 लोग बात कर रहे थे कि हम इतनी दूर ऊपर हिल पर चढ़कर आते हैं, अगर एक अच्छी सी चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। तो सैंटियागो, जो कि ओमन्स को फॉलो कर रहा था, उसने जाकर मर्चेंट से बात की। Why don't we sell tea here? Tea? But lot of people here are selling tea. Why do you want to do that? But we will sell tea in crystal glasses. People will like our tea and will like the glasses and will want to buy them. I have always heard that beauty is the best seducer of men. At that time, the merchant didn't respond, but in the evening, after closing the shop, he called to that boy and asked, "What is it that you are looking for?" "I already told you that I want to buy my flock of sheep and return to my home as soon as possible." The merchant inhaled deeply and said, "What all you are saying, I know. It will make my shop grow even more. पिछले 30 साल से मैं ये शॉप चला रहा हूँ और क्रिस्टल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर हम टी शॉप खोलेंगे तो हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। बट मुझे चेंज की आदत नहीं है और मैं चेंज नहीं चाहता, क्योंकि इससे हमारी इनकम बढ़ेगी और हमें अपना वे ऑफ लाइफ बदलना पड़ेगा। But you should be happy for that. Yeah, I know, but still, I don't like change. जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे तो मुझे लगता था कि मैं इस शॉप को कभी बढ़ा नहीं पाऊंगा और उस साइज का कभी नहीं कर पाऊंगा जिस साइज का मैं करना चाहता था। बट अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, और मुझे चेंज वैसे भी पसंद नहीं है और मैं इससे ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहता। Santiago didn't say anything for a long time, and then the merchant continued, "You have been a real blessing to me. You showed me that living those horizons which I haven't even thought of. And one thing I know for sure, that every blessing ignored becomes a curse. And I don't want this blessing of mine to become a curse, so I will allow you to open a tea stall." And then the merchant said, "Macked up." Macked up? What's that mean? इसका मतलब जानने के लिए तुम्हें अरब होना चाहिए।
but in your language it would be something like it is written. And then they started selling tea in the crystal glasses. Sometimes there is no way to hold the river. और फिर क्या था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सब लोगों तक ये बात पहुंच गई कि उस हिल के ऊपर एक दुकान है जहाँ पर ब्यूटीफुल क्रिस्टल ग्लासेस में डिलीशियस टी सर्व की जाती है। लोग जब हिल पर चढ़कर आते, थके होते और वो चाय पीते तो उनको मजा आ जाता और फिर वो लोग ये बात करते कि क्रिस्टल में चाय पीने का एक अलग ही मजा है, बिकॉज क्रिस्टल चाय के अरोमा को सेव करता है और क्रिस्टल में चाय का टेस्ट ही अमेजिंग लगता है। इस तरह लोग वहाँ पर चाय पीने आने लगे और क्रिस्टल ग्लासेस खरीदने लगे। अब क्या था, अब ओनर को और 2 लोगों को हायर करना पड़ा। उसकी दुकान में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। नए और ग्लासेस का स्टॉक मंगवाना पड़ा, चाय के और पैकेट्स मंगवाने पड़े और ये दुकान बहुत ही चल गई। "11 months and 9 days. Santiago, dressed in a white linen Arabic clothing, which he made for this special day. He wore his new sandals and ascended the stairs. He made tea for himself and had a sandwich and waited for the merchant to wake up and open the shop. When the merchant came, Santiago told him that he is leaving today. Merchant was silent. Then Santiago asked, "Will you bless me? You have helped me a lot. Now I have enough money to go back to my country and buy my flock of sheep, and you have enough to go to Mecca." The man said, "My blessings are always with you, but you know that I will not go to Mecca, as I know that you will not buy your sheep." "Why? Who told you so?" Mactab. After getting merchant's blessings, the boy went into his room and started packing his belongings. Then he came across the bag which he got with himself, his shepherd's bag, in which he saw a jacket. He thought that I will give this jacket to someone poor. And then when he was looking at the jacket, the 2 stones, Urim and Thummim, fell on the floor. And when Santiago looked at those stones, the memory of the king flashed back in his mind, and he remembered that the king has said, "Don't stop dreaming, follow the omens." If you want something very desperately, all the universe conspires in helping you to achieve that. And the boy thought that my destiny is my sheep, and I'm going to buy my flock of sheep and be in those fields where I used to be. And he thought, उसकी शीप ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अरबिक चाहे ना सिखाई हो, पर बहुत कुछ, कि एक लैंग्वेज होती है जो हम बिना बोले भी समझ जाते हैं। वो लैंग्वेज एंथुजियाज्म की लैंग्वेज, कुछ कर दिखाने की लैंग्वेज, the language which can help you to accomplish those things which you love. This city of Africa, Tangier, was no longer a strange place to him. He thought, the way he has conquered this city, he can conquer the world too. पर तभी उसकी थॉट्स इस सब के दूसरे पहलू की तरफ गई और वो सोचने लगा कि उस ओल्ड किंग ने ये नहीं बताया कि वहाँ पर आपको कोई चोर भी मिल सकता है और आपके सारे पैसे चोरी भी हो सकते हैं। आप एक सड़क पे, नई जगह, नए शहर में, नए लोगों के बीच अकेले भी हो सकते हो। उसने ये नहीं बताया कि इजिप्ट के पिरामिड्स एक पाइल ऑफ स्टोन्स हैं जो आप अपने बैकयार्ड में भी बना सकते हो, और ये भी नहीं बताया कि अगर आपके पास इतने पैसे हो कि आप अपना फ्लॉक ऑफ शीप डबल कर सको तो आपको वो ले लेना चाहिए। ये सब सोचते हुए सैंटियागो ने अपना सामान इकट्ठा किया और बाहर की तरफ निकल गया। वो जब शॉप से बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि मर्चेंट किसी को ग्लासेस सेल कर रहा है, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मर्चेंट को बाय कहे, क्योंकि
वो इस प्लेस को बहुत ज्यादा मिस करने वाला था, बट ये उसकी फाइनल डेस्टिनी नहीं थी। वो यहाँ पर रहकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता था, इसलिए वो चुपचाप अपना मुंह नीचे करके उस दुकान से बाहर अपने सपने पूरे करने के लिए निकल गया। बाप रे, ये कहानी तो कुछ इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सेंटियागो, जो कि थोड़ा सा खुद कंफ्यूज लग रहा है, देखना ये है कि वो अपने सपने पूरे करने स्पेन जाएगा या फिर इजिप्ट के पिरामिड्स तक। तो आप बने रहिए मेरे यानी आरजे निशा के साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, I'll be right back with the rest of the story. Stay tuned. हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार प्यार प्यार, या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपनी प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं POOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन, ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड, जहाँ पर आज हमारे साथ है नॉवेल एल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो, जो कि एक बेस्ट सेलर नॉवेल है, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई। तो चलिए इस नॉवेल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी है सेंटियागो की, जो कि एक शेपर्ड है। वो स्पेन से अफ्रीका पहुंच गया है अपना एक सपना पूरा करने के लिए, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। बट यहाँ जो उसके साथ मिस फॉर्च्यून हुआ, उसने उसकी सोच को बदल दिया और अब 1 साल तक एक क्रिस्टल शॉप में काम करने के बाद उसने उतने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं कि वो वापस स्पेन जाकर अपनी शीप के फ्लॉक को डबल कर सकता है और फिर से शेपर्ड बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अब सेंटियागो के दिमाग में क्या चल रहा है। उस शॉप से बाहर निकलकर जैसे कि सेंटियागो अपने आप से ही जूझ रहा था और अपने आप को समझा रहा था कि उसकी डेस्टिनी उसकी फ्लॉक ऑफ शीप ही है, वही है जिसे वो पाना चाहता है। पर जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, जैसे उस सपने के मायने ही खो रहे थे और उसे लगने लगा कि इज इट एक्चुअली हिज डेस्टिनी, इज इट एक्चुअली ही वांटेड टू अकॉम्प्लिश, इज इट व्हाट ही केम हियर फॉर। और फिर उसे वही कैफे दिखा जिसमें वो पहले दिन गया था और वही ओनर, उसने उसे यहाँ पर टी सर्व की। While sitting in this bar, he thought he knew everything about the sheep. He was a very good shepherd, but he can become a shepherd any time of his life, no matter whatever the condition may be. But will he be able to go to Egypt? Will he be able to follow his dream? He thought that he is just 2 hours away from realizing his dream of becoming a shepherd again. Or in other words, he was 2 hours near of his dream of reaching the pyramids of Egypt. And then he had 2 precious stones, Urim and Thummim, with him, who made him feel more confident, who made him realize that he is the one who met a king of Salem, who knew everything about his past, who wanted him to realize his destiny, to follow his dream. बहुत सारे लोग सपने देखते हैं पर उन्हें पूरा कर पाना शायद वो मौका सबको नहीं मिलता। अब सेंटियागो के पास वो मौका था। अगर वो वापस स्पेन चला जाएगा तो कभी भी इजिप्ट जाने के बारे में नहीं सोच पाएगा और उसका ये सपना हमेशा अधूरा ही रह जाएगा।
अब उसके पास मौका था कि वो अपने इस ड्रीम को रियलाइज करे। उसके पास पैसे थे, नॉलेज थी, वो कभी भी एक शेपर्ड बन सकता था, किसी भी क्रिस्टल शॉप में काम कर सकता था और वापस पैसे कमा सकता था। स्पेन के वो फॉरेस्ट, वो झाड़ियाँ, वो फील्ड्स तो उसे कभी भी मिल सकती थी। वो कभी भी वापस वहाँ जा सकता था। अब उसके सामने था एक डेजर्ट जिसे क्रॉस करके उसे इजिप्ट पहुँचना था। वो डेजर्ट जिसे वो नहीं जानता था और वो इस तरह कुछ नया जान भी सकता था। अगर वो उस डेजर्ट में अपने सपने नहीं पूरे कर पाए तो वो वापस स्पेन जा सकता है। वो अपॉर्चुनिटी तो हमेशा अवेलेबल है। अभी उसके पास पैसे भी थे और वो उस जगह पे भी था जहाँ से वो आराम से इजिप्ट जा सकता है। और ये सब सोचकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और उसने ये ठान लिया कि अब उसे वापस स्पेन नहीं जाना। जहाँ के लिए वो निकला है उसे वहीं पहुँचना है। And he remembered that one of the crystal merchant supplier used to supply crystal by means of caravans. And he reached that supplier to know about the desert and reaching the pyramids of Egypt. An Englishman was sitting on a bench in a place full of the smell of animals and dirt, a place which looked like a warehouse. While leafing through the pages of his book, he thought, I never thought that I will end up in a place like this. 10 years of study in university and I am here. But he believed in omens, so he has to move on. All his life and his studies were based on finding one true language of the universe. First, he had studied Esperanto. Esperanto, which is a artificial language, a language which is common to all the Europeans as far as possible in words. Then he studied about all the religions of the world. He knew Esperanto well and he knew about all the religions also. But now he was studying alchemy and he was not yet an alchemist. अभी तक हम ये तो बहुत बात कर रहे हैं एल्केमिस्ट, जो इस बुक का नाम है, पर शायद हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि एल्केमिस्ट होता क्या है। एल्केमिस्ट वो इंसान होता है जो एल्केमी पढ़ता है या एल्केमी को समझता है। और एल्केमी एक केमिस्ट्री होती है दो लोगों के बीच में। जब दो लोग बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के थॉट्स को जान जाएं, तो उसे एल्केमी कहते हैं। ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री जबरदस्त है, जो ये बिना बोले इशारों से ही एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। और यहाँ पर एल्केमी है वो स्टडी जो हम यूनिवर्स के साथ कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स हमारे दिल की बात समझे और हम यूनिवर्स में क्या हो रहा है उस सब को फील कर पाएं। तो एल्केमिस्ट वो इंसान है जो यूनिवर्स की ये लैंग्वेज समझता है। और इस स्टडी के ड्यूरिंग उसे एक स्टोन, जिसे कि फिलोसफर स्टोन कहा जाता है, वो मिलता है, जिससे वो किसी भी मेटल को, लीड को सोने में या गोल्ड में बदल सकता है। और इसके साथ साथ इस रिएक्शन के ड्यूरिंग उसे एक फ्लूइड मिलता है, एक लिक्विड मिलता है, जिसे एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं, जिससे दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, जिससे इंसान कभी भी मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, हमेशा यंग रहता है। So, alchemist is the person who possesses elixir of life and the philosopher's stone. And this Englishman was looking forward to meet such a man, to do such a alchemy, to understand the language of the universe, to know how to make the philosopher's stone and elixir of life. इसके लिए उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत किताबें पढ़ी, पर वो एक डेड एंड पर जाकर रुक जाता था, जिसके आगे उसे कैसे पहुंचना है समझ नहीं आता था। उसने कहीं एक किताब में पढ़ा था कि अरब में एक बंदा रहता है जो कि एक सच्चा एल्केमिस्ट है, जिसकी एज 200 से भी ज्यादा है और उसके पास एलिक्सर ऑफ लाइफ और फिलोसफर स्टोन भी है। बट इस इंग्लिशमैन को लगा कि
कि शायद ये सब कुछ झूठ होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी. But recently, one of his friend who returned from Arab told him that in one of the oases of Sahara Desert called Al Fayum, a person lives who is more than 200 years old, and he knows some strange things. He can convert any metal into gold. And after knowing all that, Englishman was very excited, and he just packed out his belongings, his books, and went to meet that man who might be the alchemist he is looking for. He thought of going to Al Fayum and meet that man and learn alchemy and become a real alchemist. This Englishman had already spent a large portion of his fortune which he got from his father in order to learn alchemy and become a alchemist. अभी तक वो जितने भी alchemist से मिला था, वो लोग ठीक से बात नहीं करते थे. They were not friendly. So he thought either they don't know actually themselves what alchemy is, or they don't want to share it with anyone. Whatever the case may be, अभी तक उस इंग्लिशमैन ने किसी सच्चे एल्केमिस्ट को नहीं देखा था और वो इस एल्केमिस्ट से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. और इसी एक्साइटमेंट के चलते वो यहाँ इस वेयर हाउस में बैठा हुआ था ताकि वो नेक्स्ट कैरेवन में एल फेम जा सके. तभी उसने देखा कि एक अरब लड़के ने वहाँ पर एंट्री ली. उसके पास 2 बैग्स थे. He greeted the Englishman and asked, "Where are you going?" Englishman, who didn't wanted to indulge into any conversation, was concentrating on his reading as he thought that once he will reach there and meet that alchemist, he might put him into a test and will ask him several questions which he should be able to answer. So he was concentrating on his studies and said, "I am going to the desert." The young Arab sat down on another bench and thought of reading his book also. Though he was unable to read this book from a year or so, once when he was trying to read this book, a king had stopped him and made him follow his dreams. And now, after a year, he is sitting in a warehouse and was going to accomplish his mission and reach the place where his destiny might be. He still couldn't concentrate on his book, so he kept his book aside and took out those stones and started playing with Urim and Thummim. The Englishman, when looked at those stones, started shouting, "Urim and Thummim?" सैंटियागो छिप गया और उसने फटाफट से उन दोनों स्टोन्स को अपनी पॉकेट में रख दिया और कहा कि these stones are not for sale. तो उस इंग्लिशमैन ने कहा कि ये स्टोन्स बहुत ज्यादा प्रीशियस भी नहीं है, बस जिनको पता है कि ये यूरम और थमम है वो ही इनके बारे में जानते हैं. तभी उस इंग्लिशमैन ने अपनी पॉकेट में से वो सेम पेयर ऑफ स्टोन्स सैंटियागो को दिखाए और कहा कि मैं हैरान इसलिए हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी यूरम और थमम मिलते हैं. तो सैंटियागो ने कहा नहीं, मुझे ये एक किंग ने दिए थे. किंग ने? तुम्हें ये सोचकर हैरानी हो रही होगी ना कि मेरे जैसे एक छोटे से शेपर्ड से एक किंग भला क्यों बात करेगा. तो वो इंग्लिशमैन मुस्कुराया और बोला कि नहीं, मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं, क्योंकि वो एक शेपर्ड ही था जिसने पहली बार एक किंग को रिकॉग्नाइज किया था, जबकि सारी दुनिया ने नहीं किया था. तो एक किंग भला शेपर्ड से क्यों नहीं बात कर सकता. मुझे हैरानी इसलिए है कि मैंने देखा है कि प्रीस्ट अपनी चेस्ट की गोल्ड प्लेट में ये यूरम और थमम लगा कर रखते हैं. तो सैंटियागो मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो किंग जरूर एक प्रीस्ट ही होगा. Santiago was suddenly happy to be there, and the Englishman said, "It might be a good omen." Omens? What do you know about omens? The Englishman laughed and said, "Everything in this world is a omen." Now, the Englishman was not reading his book. He was concentrated on his talks with Santiago. He said, "There is a universal language. In order to understand that I am here on this caravan, I am going to meet an alchemist and will learn the art of alchemy.
and learn this universal language. और तभी वहाँ एक अरब आया और बोला कि तुम दोनों की किस्मत आज अच्छी है क्योंकि आज ही यहाँ से एक एल-फहम के लिए कैरेवन जा रहा है। तो सेंटियागो ने कहा पर मुझे तो इजिप्ट जाना है। तो इंग्लिशमैन ने कहा कि एल-फहम इजिप्ट में ही है। फिर उस अरब के जाने के बाद इंग्लिशमैन ने सेंटियागो से पूछा क्या तुम भी किसी एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहे हो? तो सेंटियागो ने कहा नो नो आई एम गोइंग टू फाइंड माई ट्रेजर। एंड सेंटियागो रिग्रेटेड हिज वर्ड्स, but the Englishman didn't give any importance to that and said, in a way, I'm also going to find out my treasure. Santiago was saying that I don't even know what alchemy is. At that moment itself, the warehouse owner called out, and the Englishman and Santiago followed him. There were around 200 people, including men, women and children, were gathered there and around 400 animals. A dark-eyed bearded man was there in front of everyone. And he said, मैं इस कैरेवन का लीडर हूँ और मैं अल्लाह में बिलीव करता हूँ। डेजर्ट क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि डेजर्ट एक अनप्रेडिक्टेबल लेडी की तरह है। वो कभी कभी हमें बिल्कुल क्रेजी कर देती है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। मैं अल्लाह का नाम लेकर कहता हूँ कि मैं आप सबकी रक्षा करूंगा और आपको सुरक्षित इस डेजर्ट से ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर आप सबको भी मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे क्योंकि डेजर्ट में डिसओबीडियंस डेथ के समान है। अगर आप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करके इधर उधर चले गए तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और डेजर्ट में अकेले निकल जाना, अकेले रास्ता ढूंढना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको मेरे साथ ही रहना होगा, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेफली इस डेजर्ट के उस पार ले जाऊं। और फिर सब लोगों ने अपने अपने गॉड से प्रे किया और फिर कैरेवन शुरू हो गया। इंग्लिशमैन और सेंटियागो इन दोनों ने कैमल्स लिए थे, तो ये दोनों अपने अपने कैमल्स पर बैठ गए और सेंटियागो को उस इंग्लिशमैन के कैमल पर तरस आ रहा था क्योंकि उसके पास इतनी सारी बुक्स थी जो उसने उस कैमल पर लाद दी थी। अब जैसे ही कैरेवन शुरू हुआ, इंग्लिशमैन ने वापस सेंटियागो से बात करना शुरू किया और उस समय इतनी तेज हवाएं चल रही थी और कैरेवन चल रहा था कि बात करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब वो इंग्लिशमैन अपनी किताबों में खो गया और सेंटियागो डेजर्ट को समझने की कोशिश करने लगा। वो कैरेवन की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने लगा और विंड की, डेजर्ट की साउंड्स को सेवर करने लगा और सोचने लगा कि मैं जो शीप की भाषा समझता हूँ, मैं इस डेजर्ट की भाषा भी जरूर समझ पाऊंगा और समझ पाऊंगा कि ये डेजर्ट हमें क्या कहना चाहता है, कहाँ लेकर जाना चाहता है। और सेंटियागो डेजर्ट में अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व करने लगा। जैसे जैसे कैरेवन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोग चुप हो रहे थे और डेजर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये लोग सुबह चलते थे, जब धूप बहुत तेज हो जाती थी तो रुक जाते थे और फिर शाम होते ही कैरेवन वापस चलने लगता था। अब सेंटियागो उस इंग्लिशमैन से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक तो हवा बहुत तेज थी और दूसरा वो इंग्लिशमैन अपनी बुक्स में इन्वॉल्व था और सेंटियागो डेजर्ट की लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि शायद यही है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसके लिए ये इंग्लिशमैन इतनी दूर से आया है। डेजर्ट इज वेरी लॉन्ग, वाइज एंड ओल्ड and it will certainly teach me many a things. डेजर्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपने साइंस होते हैं जिन्हें समझकर आगे बढ़ना होता है कैरेवन को। कहीं कहीं पर तो बहुत दूर दूर तक सिर्फ सैंड ही सैंड दिखाई देती है और कहीं पर एरिया बहुत रॉकी होता है और जब बहुत ज्यादा रॉकी हो जाता है तो वहां से कैरेवन को एक शार्प डी टर्न लेना होता है। चाहे कितने भी डी टर्न हो, बट कैरेवन अपने कंपास की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में चलता है, ओएसिस की तरफ।
ओएसिस जहाँ पर उसे पानी और ग्रीनरी, पेड़, ये सब मिलेंगे, जहाँ पर लोग रह रहे होंगे, और कैरेवन उस डायरेक्शन में चलता रहता है। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग स्काई में स्टार्स दिखाई दे तो ये साइन होता है कि कैरेवन सही डायरेक्शन में जा रहा है। सैंटियागो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो इंग्लिशमैन, वो इस सब से अनअवेयर था क्योंकि वो अपनी बुक्स में पूरी तरह से खोया हुआ था। सैंटियागो डेजर्ट को एंजॉय कर रहा था और कभी कभी अपने थॉट्स में भी चला जाता था। सोचने लगता था कि उसकी शीप क्या कर रही होगी, उसे मिस तो नहीं किया होगा उन्होंने। फिर वो सोचता था कि नहीं, वो शीप उसे भूल चुकी होंगी क्योंकि अब उनका एक नया मालिक है, एक नया शेपर्ड है जो उनका ध्यान रख रहा है। और दूसरी तरफ कभी कभी उसे मर्चेंट की डॉटर की याद भी आती थी, बट फिर वो ये सोचने लगता था कि उसे भी जरूर कोई ना कोई बेकर या फिर शेपर्ड मिल गया होगा जो उसे कहानियां पढ़कर सुना देता होगा। फिर ये सब भूलकर सैंटियागो उस जर्नी को एंजॉय करने लगता है और यूनिवर्स की डेजर्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करने लगता है। सैंटियागो ने अपने कैमल से भी दोस्ती कर ली थी और कैमल ड्राइवर से भी। रात को जब कैरेवन रुकता था तो सैंटियागो उस कैमल ड्राइवर को अपनी लाइफ के बारे में बताता था और कैमल ड्राइवर उसे अपनी लाइफ के बारे में और उसके एक्सर्शंस के बारे में, डेजर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताता था। और सैंटियागो इन सब चीजों को बहुत एंजॉय कर रहा था। किताब की तरफ देखने का तो उसका मन भी नहीं करता था। कभी कभी बीच में ब्लैक हुडेड मैन आते थे जो उन लोगों को बताते थे कि कैरेवन सही डायरेक्शन में जा रहा है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दिन रात को ये लोग फायर के सामने बैठे थे तो किसी ने आकर बताया कि आगे ट्राइबल वॉर्स हो रही हैं और कैरेवन में एक टेंशन का माहौल हो गया। और एक बार फिर सैंटियागो ने रियलाइज किया वो लैंग्वेज जो बिना बोले भी हम समझ जाते हैं। यहाँ पर जहाँ फायर के सामने सब लोग चैटर करते रहते थे, अब सब लोग बिल्कुल शांत हो गए, जैसे वो अपने दिमाग में ही इस सब को सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तभी इंग्लिशमैन ने पूछा, "Dad, are we in danger?" Then the camel driver said, "See, when you are in this desert, there is no looking back. And if you cannot go back, what is the point of thinking about the danger? You have to think about the ways to cross this desert, to overcome this danger." And then Santiago told to that Englishman that you should concentrate more on the desert rather than the books. Then you will realize that we are making lot of detours, but the caravan is moving in the same direction. The soul of caravan is attached to the soul of this desert. That's why the desert is conversing with the caravan and allowing us to move forward. And Santiago told all of his story to the Englishman, to which Englishman said that this way you would have realized that everything on this earth has a soul. Even the non-living things have soul. That's why you would have seen that the glasses in the crystal shop, they also contributed in your success. And the Englishman thought that he should concentrate more on the desert rather than the books from now onwards. And Santiago tried to read the books of that Englishman. The one book which fascinated Santiago the most was about alchemy. Alchemists are the people who dedicate their whole life in the purification of metals. They think that a metal, if heated for a long time, then it will lose all its properties and the result will be a liquid and a solid. And what that is left is the soul of the word. This soul of the word will let them understand anything on the face of the earth. Language with which all things communicate. Santiago asked, "Can't you just understand the omens and the men in order to understand that language?" Englishman was a bit irritated and said, "You have a maniac to simplify all the things, but everything cannot be simplified that way. In alchemy, there is a specified way, specified steps which should be followed in order to reach the destination." Santiago learned that liquid part is called the elixir of life, which makes a man young all the time. That's why the alchemists don't die. And the stone is called the philosopher's stone,
with which a person can change any metal, lead into gold. The Englishman said, "It is not easy to find elixir of life and this philosopher's stone. Alchemists actually work very hard. It takes their entire life to find all these things." Now, Santiago was even more interested in alchemy as he remembered the words of that crystal merchant who had said that by cleaning the dirt of the glasses, you will be able to clean the negativity in your mind. You will be free of negativity. And he was even more convinced that alchemy can be learned with a little patience in the daily life. And he thought that he will be able to convert anything in gold and become a good alchemist if he will observe the things around him and will be able to learn the language of the universe. Then he asked that Englishman, "Why is everything so complicated in the books?" The Englishman, who was already irritated, said, "So that only those people understand who actually deserve to understand all these things. If everyone around will convert lead into gold, then gold will lose its value. The masterwork is achieved by only those who are persistent and willing to do things very deeply. That's why I am here. To meet an alchemist from whom I will have to learn all these things. I will have to decipher these codes which I am unable to till now." Then after a few days, Santiago returned those books to the Englishman. Englishman asked, "Did you learn anything?" Santiago thought for a moment and said, "I have learned that the word has a soul and the one who can understand that soul can understand the language of the word. I have learned that many alchemists who have realized their destiny wound up understanding the soul of the word, and those people could only make the philosopher's stone an elixir of life." And the irritated Englishman said, "Go and watch the caravan. Even I couldn't learn anything from that." Santiago went again and concentrated more on the movement of the caravan and the desert and thought, everyone has its own way of realizing things. His way might be different from mine, but we both are in search of our destinies and for that I respect him. और इसी तरह कैरेवन दिन रात चलता रहा। रातें बीतती गईं, दिन बीतते गए। लोग अब और ज्यादा संजीदा हो गए, बहुत ज्यादा कम बोलने लगे। एनिमल्स भी बहुत थक गए और सबको सिर्फ और सिर्फ ओएसिस का इंतजार था। ओएसिस वो जगह जहाँ पर पानी होगा, पेड़ होंगे, ग्रीनरी होगी और लोग होंगे, और सब दिन रात उस ओएसिस तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सैंटियागो, जिसको अपने कैमल ड्राइवर से बात करना बहुत अच्छा लगता था, एक दिन वो कैमल ड्राइवर सैंटियागो को बोला कि मैं आज खाना खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने प्रेजेंट में जीता हूँ। फ्यूचर के बारे में मैं कोई टेंशन नहीं लेता, और अगर आप अपने प्रेजेंट में जिएंगे then you will be a happy man. And the people who are fighting, who are having these tribal wars, they are a part of human race, and we have to do nothing with that. We have to move on and live our lives. Life will be a party, a grand festival, because life is the moment you are living right now. 2 nights later, Santiago looked for the stars they used to follow every night. He saw that the horizon was little lower and he could see the stars on the desert itself. Then the camel driver said, "It is the oasis." Oasis? Then why aren't we going there? Because we have to sleep right now. We will go there right in the morning. और सुबह जब सैंटियागो की आंख खुली तो जहाँ पर रात को स्टार्स थे, वहाँ दूर तक सिर्फ और सिर्फ पाम ट्रीज दिखाई दे रहे थे। सैंटियागो, जो कि इस मोमेंट को चेरिश कर रहा था, तभी इंग्लिशमैन वहाँ आया एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड, "वी हैव डन इट." बट सैंटियागो, who was a little quieter, उसको पता था कि उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक पहुँचना है, जो कि यहाँ से शायद बहुत दूर हैं, बट वो आज को एंजॉय करना चाहता था, जैसा कि उसके कैमल ड्राइवर ने कहा था
कि अगर आप अपने आज में रहेंगे then you will be a happy man. And Santiago wanted to be that happy man. और वो सोच रहा था कि यूनिवर्स हर समय अलग अलग लैंग्वेज बोलता है और वो उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि टाइम नहीं रुकता, ऐसे ही नए नए लोग ओएसिस पर आते रहते हैं, कैरेवन्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। वो वहां पर बैठा एक एल्केमिस्ट ये बात सोच रहा था। वो देख रहा था कि लोग ओएसिस पर आकर बहुत एक्साइटेड हैं और उस ओएसिस के लोग भी न्यू अराइवल्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हैं। वो सोचने लगा कि शायद डेजर्ट इसीलिए बना होगा कि लोग पेड़ों की, पानी की इम्पोर्टेंस को समझ सके। और उसने देखा कि उस कैरेवन का सरदार वहाँ ओएसिस के लीडर से हाथ मिला रहा था। बट नन ऑफ दैट मैटर्ड टू दैट एल्केमिस्ट। ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मैन who would be in this caravan, to whom he has to teach many a things. His omens had told me that. He didn't knew that man yet, but his practice eye would certainly recognize him. वो सोचने लगा कि काश ये पर्सन उतना ही कैपेबल हो ये सारी चीजें जानने का। वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि ये सब सीक्रेट्स हमें पर्सनली ही किसी को कहने होंगे, क्यों ये पिक्चर्स या वर्ड्स में नहीं लिखे होते। इस सब का उसके पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था कि दिस थिंग इज मेड अप ऑफ प्योर लाइफ एंड प्योर लाइफ कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन अ इमेज और कैन नॉट बी रिटन डाउन इन वर्ड्स। एंड ऑल्सो पीपल बिकम फैसिनेटेड विद पिक्चर्स एंड वर्ड्स एंड they don't even realize the language of the word. In order to make them realize the language of the word, this secret should be taught personally. Santiago was actually surprised to see this oasis because it was not like the one he had seen in his geometry book. It was much larger than many a towns in Spain. It was surrounded with around 300 wells and 50,000 palm trees, and many a different colored tents were spread all around that. But Englishman, he was very curious to meet the alchemist, and the people around there were very excited to meet new people. फीमेल्स उन मर्चेंट से मिलना चाहती थी जो शायद नए कपड़े, नई ज्वेलरी और नई नई चीजें लेकर आए होंगे, और बच्चे नए एनिमल्स, नए लोगों को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। हर तरफ एक खुशी का माहौल था। वो डेजर्ट की शांति, वो उदासी जैसे बिल्कुल खो गई थी। एंड एवरीथिंग वाज फुल ऑफ लाइफ। डेजर्ट में ओएसिस न्यूट्रल प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर वॉर्स नहीं होते। जो ट्राइबल वॉर्स होते हैं वो ओएसिस को छोड़कर डेजर्ट में ही होते हैं। तो यहाँ डेजर्ट में किसी को भी कोई वेपन रखने का कोई भी हक नहीं होता। तो यहाँ पर आकर सबसे वेपन्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और यहाँ पर कैरेवन के लीडर ने कहा कि आप लोगों को इस ओएसिस पे तब तक रहना है जब तक कि ट्राइबल वॉर्स शांत ना हो जाएं। और ऐसा हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर उन्हीं लोगों के साथ रहना होगा जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं, और वो लोग आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, अच्छा खाना और अच्छे रहने की जगह भी देंगे। जैसे जैसे ट्रेजर पास आ रहा था, सेंटियागो को सब कुछ बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि उस किंग ने कहा था, बिगिनर्स लक दैट इज नो लॉन्गर वर्किंग, और सब चीजें उसे काफी डिफिकल्ट, काफी मुश्किल दिखाई दे रही थी। But he told to himself that he shouldn't be impatient. जैसा कि उस कैमल ड्राइवर ने कहा था, खाना खाओ when you are hungry and move on with the current. और किसी भी चीज को पुश फॉरवर्ड करने से कोई फायदा नहीं, शायद वो ओमेंस तुम्हारे हाथ से निकल जाएं। पहली रात को सब लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए सो गए, और वो इंग्लिशमैन और सेंटियागो उन दोनों के टेंट काफी दूर दूर थे। सेंटियागो 5-6 और लोगों के साथ सो रहा था। वहाँ पर इन लोगों ने अपनी लाइफ की हिस्ट्री शेयर की, और सेंटियागो ने क्रिस्टल मर्चेंट के बारे में, अपने ओमेंस के बारे में वहाँ पर लोगों को बताया, और उन लोगों ने डेजर्ट में हो रही बहुत सारी चीजें सेंटियागो को बताई। In the morning, that Englishman came looking for Santiago. And he said, I have been searching you all morning. I want to search for that alchemist and I want your help in doing that. Santiago went with that Englishman and they together went out in search of the alchemist.
An alchemist must be living in a different manner as from that of others, and in his tent an oven should be continuously burning. But Santiago, an Englishman, couldn't find anyone like that, as the oasis was much bigger than one could think, and it was very difficult to search all the tents in the oasis. So Santiago suggested, "Why don't we ask someone?" Englishman, who didn't wanted to reveal his secrets, first thought against it, but then he didn't saw any other means. So he told Santiago, as he knew Arabic, to ask someone. Santiago saw a woman in black and he asked her, "Do you know any alchemist out here in this oasis?" The woman said, "I don't know anyone like that, and you shouldn't be talking to any woman in black, as the women in black are married and you should respect the customs and the traditions here." The Englishman was disappointed. It seemed that he had done such a long journey for nothing. Even Santiago felt bad to see that his friend, who had been in search of his destiny, couldn't find anything. As the old king had said, when someone is in such pursuit, the entire universe helps him, and the king could not be wrong. So he told that Englishman, "I didn't knew what alchemists are, so the people here might also don't know what alchemists are." Englishman's eyes lit up and he said, "Yes, they might not know what alchemists are, so we should ask them about a person who can cure illnesses." अब वो दोनों एक वेल के पास जाकर बैठ गए. वहां पर बहुत सारी वुमेन आई who were dressed in black, but Santiago didn't talk to any of them in spite of the insistence of the Englishman. Then a man appeared and Santiago asked, "Do you know anyone who cures illnesses?" "Allah cures our illnesses," and he went away. Then another old man appeared and Santiago asked him again, "Do you know anyone who cures illnesses here?" The old man said, "Don't try to indulge into the lives of the people of Oasis, and if there is someone like that, that person should be very strong, should be very important, and even the chief of this oasis would not be able to converse with him. So you don't do that, just move on with your caravan." Englishman was very upset, but then a young girl appeared. And when Santiago looked at that girl, as if the world stopped, he could feel the soul of the universe within him. It was the language which everyone could understand, the language of love. She smiled and it was a good omen. But Santiago thought that this is the omen he had been looking for all his life. He had been looking in his sheep, in the desert, and the word, but he couldn't find it anywhere. Now he had seen that omen in the dark eyes of that girl, and he at that moment itself realized that she is the love of his life. He felt as if he was in the presence of the only woman in his life, and she also felt the same thing. At that moment, he was certain of the love and attraction between those two. He thought that now he had found his soulmate, and she is the one he had been looking for all his life. The Englishman jolted him and told him to ask her, and Santiago asked, "What is your name?" My name is Fatima." "Fatima, what a wonderful name." Englishman jolted him again and told him to ask about the alchemist. Then Santiago asked, "Do you know anyone who cure illnesses?" She says, "That's a man who knows all the secrets of the world. He communicates with the genies of the desert." The genies were the spirits of good and evil. The girl pointed towards the south, and Englishman went out in search of the alchemist. And Santiago sat there for a long time. चलिए निकलिए बाहर इस स्पैम ऑफ लव से.
क्योंकि अब इस शो को खत्म करने का टाइम हो गया है और इस कहानी को आगे जानने के लिए आपको एक और हफ्ता इंतजार करना होगा। जी हाँ, अगले हफ्ते ठीक इसी समय मैं एल्केमिस्ट की कहानी आगे आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगी। और तब तक आपको सिर्फ इतना करना है, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे इस शो के लिए दे देने हैं। उसके लिए आपको जाना है स्काइप पर, खोलनी है रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN और मुझे अपने प्यारे प्यारे चैट्स भेज देने हैं। या फिर आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com उस पर जाके अपना प्यारा सा फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हैं और मुझे अपने व्यूज इस शो के रिगार्डिंग बता सकते हैं। या फिर कोई और नॉवल, कोई और स्टोरी, कोई और बुक आप मुझसे यहाँ इस शो पर सुनना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल आई विल बी राइट बैक विद द सेम बुक। Till then, you stay healthy, stay fit, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Run. Oh, Flight of Life. Bye bye.